आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि यहूदी कौन है, ये क्या चाहते हैं और इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं, ताबूत सकीना क्या है और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते रहते हैं। इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। नाज़रीन, मैं हूं सुहेल अख्तर और आप देख रहे हैं सुहेल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, यहूदी दरअसल एक ऐसी बदबख्त कौम रही है जिसने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइली नामी इस कौम का आगाज़ हुआ और ये मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद का अलमबरदार बनी रही है। रब्बे कायनात ने भी इस पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों के मकर फरेब की पूरी तारीख कुरान करीम में अख़ज़ की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्ज शीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इस कौम को क़यादत के मनसब से हटाकर इसके बदले में मुसलमानों को इसके मकाम पर फाइज किया गया है। दुनिया भर की अक़वाम में ये वाहिद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गज़ब और मलामत का सज़ावार ठहराया है। कुरान पाक की तफसील और मुताले के बाद यहूदियों के तवील जराइम हमारे सामने आते हैं। इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियात हमारे सामने आती है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये कौम अहद व पैमा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनांचे आखिरकार कोह तूर को इनके सरों पर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद अहद शिकनी का ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह ताला की आयात को फ़रोग़ करते थे और इनमें से अपने मतलब की चीज़ें अख़ज़ किया करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद को भूल जाते थे। आले फ़िरऔन के जुल्म से निजात पाने और समंदर से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुसलसल नाशुक्रगुजार बने रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुसलसल मुलाकात के बाद वो बिला वजह बछड़े की परस्तिश में लग गए। अल्लाह पाक ने इन्हें गायें ज़िबा करने का हुक्म दिया। वो बहुत सचपटाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफ़ा मुतालबा किया कि वह अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आएँ, महज इसलिए कि वो गायें के ज़िबा से किसी तरीके से बच सकें। ये लोग खुलेआम कहते थे कि वो आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने जब इन्हें आसमान से बिला मेहनत व मुशक्क़त मुन्नसल व फराहम किया तो ज़िद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि ज़मीन से इनके लिए अनाज और सब्जियां पैदा होने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, लेकिन मजाल है उन्होंने अल्लाह ताला के आगे कभी आजिज़ी इख्तियार की हो। अल्लाह ताला ने एक बस्ती में दाखिल होते वक्त हत्ता यानी माफ़ी का लफ्ज़ अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तावील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, मगर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और ज़िद में इस लफ्ज़ को बदल कर किसी और लफ्ज़ में तब्दील कर दिया। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इसी बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे पैदा किए थे ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर कभी तसादम ना हो। मगर इस रियायत के बावजूद वो मुसलसल अल्लाह पाक के तमाम नबियों की नाफरमानी करते थे, आसमान से भेजे गए पैगंबर को कत्ल करते थे। फांसी पर लटकाने के लिए भी इनके दरमियान कोई आड़ नहीं थी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा दिया, एक नबी को कुएं में लटका कर छोड़ दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तेदार पर पहुंचाने की साजिश में पेश रहे। कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए वक्फ हैं, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे, इस वजह से क्योंकि वो वही के ज़रिए इनकी तमाम साजिशें तमाम आलम में आश्कार करते थे और क्योंकि उनके बकौल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया था। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फ़र्ज के मुंह से सच्ची बात निकल जाती, वो वापसी में इसे बुरा भला कहते थे, बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चाहते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी नहीं छुएगी। इस कौम के आपस के इख्तलाफ बहुत शदीद थे, बाहिमी कत्ल व गारत गिरी करते थे और कबीलों को इन बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब उन्होंने मुस्लिम फ़लस्तीनियों के साथ किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी की पेशन गोइयाँ करते थे और अहले मदीना से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, फिर हम तुमसे खुद निमट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वही यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन बन गए। ये लोग जादू सीखते और सिखाते थे और इस जादू से मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डालते थे। नाज़रीन, जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे, हालांकि कुरान करीम में के उनका जादू से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ایک بار جادو کیا تھا اور مزید ایک دفعہ چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریت کر سوال کرتے تھے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے پر اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد عظیم برپا کیا ہے، دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی نعوذ باللہ بدکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ موجود ہیں۔ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو بہرحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، نعوذ باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں موجود ہے۔ اور نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہ لوگ ہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ ناظرین، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، ایک زمانہ تھا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی سازشوں اور گناہوں جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ ناظرین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔